नार्सिसिस्ट, ये शब्द आजकल हम कितना ज्यादा सुनते हैं ना। ऐसा लगता है जैसे हर कोई किसी ऐसे इंसान को जानता है जिस पर ये लेबल फिट बैठता हो। पर इसका असली मतलब है क्या? चलिए आज इस शब्द की सतही समझ से थोड़ा परे चलते हैं। और ये बात कोई और नहीं बल्कि जेकब स्किडमोर कह रहे हैं, जिन्हें खुद नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर यानी NPD है। उनका ये कहना दिखाता है कि जो हम आम तौर पर सोचते हैं और जो क्लिनिकल सच्चाई है, उसके बीच एक बहुत बड़ी खाई है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, वो लाइन कहाँ है जो एक घमंडी इंसान को एक क्लिनिकल डिसऑर्डर से अलग करती है? आज हम सोशल मीडिया पर बनी धारणाओं से निकलकर क्लिनिकल समझ की तरफ बढ़ेंगे, ये समझने के लिए कि ये सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक बहुत ही जटिल मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति है। ठीक है, तो चलिए पहले हिस्से में नार्सिसिस्ट की उस लोकप्रिय छवि को ही तोड़कर देखते हैं जो हमारे दिमाग में बनी हुई है। क्या ये छवि वाकई हकीकत से मेल खाती है? अब देखिए, इंटरनेट पर तो ऐसी बातें भरी पड़ी हैं कि नार्सिसिस्ट कभी अपनी गलती नहीं मानते या उन्हें दूसरों को तकलीफ देकर मजा आता है, लेकिन क्लिनिकल सच्चाई इससे बहुत अलग है। जेकब स्किडमोर खुद बताते हैं कि डायग्नोसिस के लिए ये कोई फॉर्मल क्राइटेरिया नहीं है। उनका व्यवहार दूसरों को दुख पहुंचाने के इरादे से नहीं बल्कि खुद की एक बेहद नाजुक पहचान को बचाने की कोशिश से निकलता है, और उन्हें बुराई का प्रतीक समझ लेना ये उनके इलाज के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार बन जाता है। तो अब इन सुनी सुनाई बातों को साइड में रखते हैं और देखते हैं कि प्रोफेशनल्स असल में इस डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए किन मानदंडों का इस्तेमाल करते हैं। तो NPD की किताबी परिभाषा ये है, ये भव्यता यानी खुद को बहुत बड़ा समझने, लगातार तारीफ की जरूरत और दूसरों की भावनाओं को न समझ पाने का एक गहरा और स्थायी पैटर्न है। ये कोई कभी कभार होने वाला घमंड बिल्कुल नहीं है। प्रोफेशनल्स डायग्नोसिस के लिए एक मैनुअल यूज करते हैं जिसका नाम है DSM-5। अब मजे की बात यह है कि इसमें NPD के लिए 9 क्राइटेरिया दिए गए हैं, पर डायग्नोसिस के लिए सिर्फ 5 का मिलना ही काफी है। स्किडमोर के हिसाब से इसका मतलब ये हुआ कि NPD के 200 से भी ज्यादा अलग अलग चेहरे हो सकते हैं। इसमें भव्यता और तारीफ की जरूरत के अलावा दूसरों का फायदा उठाने वाला बर्ताव या बहुत घमंडी रवैया भी शामिल हो सकता है। लेकिन सिर्फ ये चेकलिस्ट वाला तरीका ही नहीं है। एक और मॉडल है जिसे स्पेक्ट्रम मॉडल कहते हैं। ये मॉडल सिर्फ बाहरी बर्ताव की लिस्ट पर टिक करने के बजाय इंसान के अंदरूनी संघर्षों और रिश्तों में आ रही दिक्कतों पर ज्यादा ध्यान देता है। ये इस हालत को एक स्केल की तरह दिखता है जिसमें कोई कम गंभीर हो सकता है तो कोई ज्यादा। अब आते हैं NPD की सबसे बड़ी गलतफहमी या कहूँ तो सबसे बड़े विरोधाभास पर। ये वो मिथक है जो इस डिसऑर्डर के बिल्कुल सेंटर में बसे आंतरिक संघर्ष को दिखाता है। आमतौर पर हमें क्या लगता है कि नार्सिसिस्ट खुद से बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। स्किडमोर के मुताबिक ये डिसऑर्डर खुद से बहुत ज्यादा प्यार करने से नहीं बल्कि खुद से बिल्कुल भी प्यार न कर पाने से पैदा होता है। उनका सेल्फ एस्टीम इतना नाजुक होता है कि वो पूरी तरह से दूसरों की तारीफ और फीडबैक पर टिका रहता है। और जेकब स्किडमोर का ये एक वाक्य इस पूरे विरोधाभास को जाहिर कर देता है। ये दिखाता है कि कैसे एक शानदार बाहरी मुखौटे के पीछे खुद के लिए गहरी नफरत छिपी होती है। यही NPD के अनुभव का सार है। स्किडमोर इसे इम्पोस्टर सिंड्रोम ऑन स्टेरॉइड्स कहते हैं। सोचिए, एक लगातार चलने वाला परफॉर्मेंस। उन्हें हर वक्त ये डर लगा रहता है कि कहीं वो पीछे न रह जाएं, और इस डर से बचने के लिए उन्हें लगातार दूसरों से तारीफ चाहिए होती है। अगर वो ना मिले तो वो खुद से नफरत करने के गहरे गड्ढे में गिर सकते हैं। तो ठीक है, अंदर की दुनिया तो ऐसी है, पर ये बाहर मतलब रिश्तों में और काम पर कैसे दिखाई देती है? चलिए देखते हैं। स्किडमोर बताते हैं कि उनके लिए रिश्ते बहुत अलग अलग तरीके से काम करते हैं। रोमांटिक रिश्तों में पार्टनर को एक आईने की तरह देखा जाता है, एक ऐसा इंसान जो उनके खुद के वजूद को बेहतर दिखाए। इसलिए उनसे उम्मीदें आसमान छूती हैं। वहीं दोस्ती में एक दूरी बनाकर रखी जाती है क्योंकि वहाँ इमोशनल इन्वॉल्वमेंट की मांग कम होती है, जिससे उन्हें मैनेज करना आसान हो जाता है। और रोमांटिक रिश्तों में तो अक्सर एक पैटर्न, एक पूरा साइकिल चलता है। सबसे पहले आता है आइडियलाइजेशन, जहाँ पार्टनर को परफेक्ट माना जाता है। फिर छोटी छोटी खामियों पर वो परफेक्ट इमेज टूटने लगती है। इसके बाद आता है डीवैल्यूएशन, यानी पार्टनर को खुद से कमतर समझना। और आखिर में इमोशनली कमजोर महसूस करने के डर से रिश्ते को ही खत्म कर दिया जाता है। और यही जंग काम की जगह पर भी चलती है, हमेशा टॉप पर रहने की जंग। स्किडमोर अपना खुद का एक्सपीरियंस बताते हैं कि आर्मी में सबसे निचले पद पर रहना उनके लिए कितना मुश्किल था।
ये एहसास इतना गहरा हो सकता है कि वो कोई ऐसी नौकरी करने के बजाय जिसे वो अपमानितजनक समझते हैं, बेघर होना पसंद करेंगे। तो क्या क्या बदलाव मुमकिन है? क्योंकि एक आम सोच तो यही है कि नार्सिसिस्ट कभी नहीं बदलते। चलिए देखते हैं कि आंकड़े इस बारे में क्या कहते हैं। और यहाँ आंकड़े आपको शायद चौंका दें। एक स्टडी में पता चला कि इलाज करवा रहे एनपीडी वाले 50% से ज्यादा लोग रिमिशन में चले जाते हैं। अब रिमिशन का मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरह ठीक हो गए हैं, बल्कि ये कि उनके लक्षण इतने कम हो जाते हैं कि वो डायग्नोसिस के क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते और अपनी जिंदगी और रिश्तों को बेहतर तरीके से चला पाते हैं। इलाज भी कई तरीकों से होता है। एक तो थेरेपी है, जैसे स्कीमा थेरेपी, जो बचपन के नेगेटिव पैटर्न पर काम करती है। फिर है मेंटलाइजेशन बेस्ड ट्रीटमेंट, जो खुद को और दूसरों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। कभी कभी लक्षणों को काबू में रखने के लिए दवाइयां भी दी जाती हैं, और साथ ही डिप्रेशन जैसी दूसरी समस्याओं का इलाज करना भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन, और ये बहुत जरूरी बात है, जैसा कि स्किडमोर हमें याद दिलाते हैं, कर सकते हैं का मतलब ये नहीं है कि करेंगे। मतलब इलाज तो मौजूद है, पर बदलने की इच्छा वो तो इंसान के अंदर से ही आनी चाहिए, कोई किसी और के लिए नहीं बदल सकता। अच्छा, अब जरा आज की दुनिया की बात करते हैं। सोशल मीडिया ये नार्सिसिस्टिक लक्षणों पर कैसे असर डालता है? सोशल मीडिया एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो ये लाइक्स और व्यूज का नशा भव्यता को और बढ़ावा दे सकता है और आलोचना को सहना और मुश्किल बना सकता है। लेकिन दूसरी तरफ स्किडमोर के लिए यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जिसने उन्हें खुद को बाहर से देखने का एक मौका दिया और दूसरे लोगों से जुड़ने में मदद की। हम किसी की मानसिक हालत को समझने और उसके बर्ताव के लिए उसे जिम्मेदार ठहराने, इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे बना सकते हैं? ये एक मुश्किल सवाल है, पर इस पर सोचना बहुत जरूरी है।